देव उठावनी एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तुलसी विवाह की प्रचलित और प्रमाणिक कथाएं भी हैं। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी जी लक्ष्मी का ही रूप है और भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप लिया था। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है। तुलसी और शालिग्राम विवाह करवाने से घर में समृद्धि और सुख बढ़ता है, इसलिए सनातन धर्म में देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह की परंपरा है। पौराणिक काल के कथा के अनुसार एक लड़की थी, नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूं, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर से जीत नहीं सके और सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इस कष्ट से हमें उबारिए। तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, जिस तरह आपने मेरी अस्मिता को भंग किया है, आप पत्थर के हो जाइए। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान का शाप विमोचन किया और अपने पति का सिर लेकर वे वहीं सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा, और शालिग्राम का पूजा तुलसी जी के साथ ही किया जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे शुभ विवाह के रूप में भी मनाया जाता है।